हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या पे। ऋतुचर्या का शाब्दिक अर्थ हम लोगों को पता है। अलग अलग ऋतु की अलग अलग जो है निरुक्तियाँ बताई गई हैं। चर्या का अलग अलग वर्णन किया गया है। सिंपल शब्दों में ऋतु का मीन्स होता है सीजन, चर्या का मीन्स होता है आचरण। हम किस ऋतु में कैसा आहार विहार करेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऋतुचर्या का वर्णन चरक चरक ने भी किया है, सुश्रुत ने किया है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, विभिन्न संहिताओं में इसका वर्णन मिलता है। हम चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय का ऋतुचर्या अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम चरक सूत्र 6 में 10 अध्याय में उन्होंने ऋतुचर्या का वर्णन किया है, उसके बारे में देखेंगे। और ऋतुचर्या का वर्णन सुश्रुत सूत्र 6 में भी मिलता है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 में भी इसका वर्णन मिलता है। अष्टांग संग्रह सूत्र 4 में मिलता है। अष्टांग हृदय सूत्र 3 में इसका वर्णन मिलता है। तो जो ऋतुचर्या है उसमें हमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो अयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण में 3 ऋतु आती है, दक्षिणायन में भी 3 ऋतु आती है, ठीक है। और जो है हमारा तीन, फिर प्रत्येक ऋतु में दो दो माह आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे ये ऋतुएं होती हैं और कैसे कैसे इनका वर्णन किया जाता है। तो ये देखें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ये 3 क्या है, उत्तरायण या आदान काल की ऋतुएं हैं। यहाँ पे सूर्य जो है बलवान रहेगा, वायु बहुत रुक्ष रहेगी, प्राणियों का बल हीन रहेगा, जठराग्नि दुर्बल रहेगी। स्नेह अंश यानी कि जो हमारा स्नेह अंश है, स्नेह का हमारा ह्रास होगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो विसर्ग काल है, दक्षिणायन है, उसमें वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं विसर्ग में है। यहाँ पे क्या है, हमारा चंद्र हमारा यानी कि हमारा सोम डोमिनेंट रहेगा। इसी तरह से अगर हम देखें, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मागशिर, पौष, ये महीने इसमें आते हैं। और जनवरी फरवरी करके भी हम इसको देख सकते हैं। तो आज हम वर्षा ऋतु की स्पेशल बात करेंगे। तो आपको हमने जस्ट ऋतुओं का डिवीजन बताया है। इसी तरह से स्वस्वृत की, ये स्वस्वृत की दृष्टि से हमारी ऋतु होती है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। और अगर हम संशोधन की दृष्टि से देखें तो संशोधन संशोधन की जो ऋतुएं होती है उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं, वसंत, ग्रीष्म, प्रावट, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। वहाँ पे हमारा ग्रीष्म ना होके हमारा ग्रीष्म हट जाएगा, वसंत, ग्रीष्म, शिशिर हट जाएगा, वसंत, ग्रीष्म, प्रावट एक ऋतु आ जाएगी, जो हमारा वर्षा और ग्रीष्म के बीच की प्रावट ऋतु हम मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे संशोधन के हिसाब से ऋतु है। इसमें फिर हमारा जो है सारंदन ने ऋतुओं के अनुसार बताया और ऋतुओं का संबंध बताया, ग्रह अपना इनसे जो हमारे राशियाँ हैं राशियों से संबंध बताया है। और अलग अलग संचय, प्रकोप, प्रशमन का अलग अलग थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, किसने क्या माना है ऊपर नीचे, वसंत में क्या प्रकोप होता है। और जो आचार्य हमारे हैं वाग्भट, उन्होंने कप का संचय शिशिर में जैसे कि मान दिया। इस तरह से पित्त का प्रशमन में भी थोड़ा सा वसंत में इन्होंने बोला है, सुश्रुत और सानंदन ने। तो इन सारी चीज़ों को भी हम आपको बताएंगे। तो चरक का हम देखते हैं, जस्ट हमने देखा कि हमारी 2 अयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, 3 ऋतु आती है। और सूर्य का प्रभाव क्या होता है, सूर्य और वायु 2 आदान काल के कर्ता होते हैं। आदान काल में सूर्य और वायु, सूर्य भी प्रखर रहता है और वायु अति रुक्ष रहती है। इसके विपरीत जो विसर्ग काल है उसमें जो क्या होता है, हमारा सोम डोमिनेंट रहता है। अब हम देख रहे हैं तस्य स्थिति अध्याय में, 6वें अध्याय में देख रहे हैं, इन्होंने चरक का पहला जो श्लोक है इसमें ये बोलता है, तस्य असित आदि आहारात बलम वर्णस्य वर्धते, यस्य ऋतुषात्म्यम विदितम चेष्टा आहार विपाश्रय। यानी कि क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, ऋतुओं के अनुसार, प्रत्येक ऋतु के अनुसार जो हमें साथ में है, जो आहार हमारे लिए अनुकूल है, उन आहार विहार का हमें पालन करना है। उससे क्या होगा, हमारा असिताद्य आहार यानी कि असित, पीत, लीड, खादी जो हमारे आहार है वो ढंग से पचेंगे। और वो पचेंगे तो हमारा बल और वर्ण को बढ़ाएंगे। तो ऋतु साथ में बोला है, ऋतु मीन्स जो हमारी सीजन्स है, साथ में मीन्स जो हमारे अनुकूल है। वो विदितम चेष्टा आहार विपासन, उसी के अनुसार हमारी चेष्टा, चेष्टा से यहाँ पे चक्रपाणि ने जो टीका कर रखी है उन्होंने बोला है मैथुन, व्यायाम आदि, यानी कि चेष्टा मीन्स विहार को बोल रहे हैं, ठीक है। विदितम चेष्टा आहार विपासन यानी कि आहार विहार जो हमारा ऋतु के अनुसार होना चाहिए, उससे हमें ये लाभ मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने फिर वही बात जो मैंने आप लोगों को समझाया कि जो हमारा जो हमारे षड अंग होते हैं संवत्सर के, उसमें उदयगयन यानी कि उत्तरायण में क्या कौन सी ऋतु आती है, सूर्य उत्तर को रहता है, सूर्य बलवान रहता है, यही इस श्लोक में, चौथे श्लोक में इन्होंने वर्णन किया है। अब आगे देखें हम, अगर हम, तो आगे इन्होंने ये बताया है यहाँ पे कि विसर्गे विसर्गे पुनर्वायुर नातिरुक्ष, यानी कि विसर्ग काल में जो है वायु
जो है धीरे धीरे जो है रुक्षता कम होते जाती है और आदान काल में रुक्ष रहता ही है। विसर्ग काल में चंद्र बलवान रहता है, ठीक है, और अपनी शीतल किरणों से भूमंडल को क्या करता है, स्नेहित करता है, निरंतर आप्यायित करता है, इसलिए विसर्ग काल सौम्य गुण युक्त होता है। आदान काल में पुनर्आग्नेय तावेत अर्क वायुर सोमस्य काल स्वभाव मार्ग परिग्रहत्वात्, ठीक है, यही बोला कि इसमें क्या होता है हमारा, आदान काल में आग्नेय वायु रहती है और अर्क और वायु जो है इसमें मेन करता रहते हैं, ठीक है, ये सब इन्होंने बताया। यहाँ पे आगे निकलते हैं तो आगे हम देख रहे हैं कि हम बात करेंगे आज वर्षा ऋतु की, ठीक है। ऋतुचर्या में बहुत बहुत कुछ है, चरक सुश्रुत वाग्भट से हमने पहले ही बोला, आपको एक श्लोक हम पढ़ाएंगे। तो आज हम वर्षा ऋतु, क्योंकि हमें पता है हमारा ग्रीष्म खत्म हो चुका है, वर्षा का आगमन है। अगर हम देखें तो हमारा ग्रीष्म, अगर हम मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जून तक हम मान सकते हैं ग्रीष्म, फिर जुलाई का पहला जो वीक है यानी कि जुलाई 7, 8 या फिर 10 से लेके सितंबर 15 तक हम वर्षा ऋतु मान सकते हैं। और ग्रीष्म और वर्षा जो हमने आपको भी दिखाया था, ग्रीष्म और वर्षा, यहाँ पे एक ऋतु संधि आती है, यानी कि ग्रीष्म का लास्ट 7 दिन और वर्षा के पहले 7 दिन, लास्ट जो होंगे ग्रीष्म का वो लास्ट 7 दिन और वर्षा के जो पहले प्रारंभ के जो 7 दिन होंगे वहाँ पे ऋतु संधि होती है, ठीक है। इसका भी महत्व हम आपको अलग एक लेक्चर में बताएंगे। बस आपको याद रखना है कि ऋतु संधि हर ऋतुओं में होती है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं कि ग्रीष्म और वर्षा में ऋतु संधि के बीच में ऋतु संधि का टाइम भी आता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक श्लोक मिलता है हमारा आचार्य चरक का, यहाँ पे ये आपको पढ़ाना या समझाना जरूरी है। आदाव अंत्ये च दौर्बल्यम विसर्ग आदान्यो नृणाम मध्य मध्य बलम तो अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दस्ते, यानी कि आदाव अंत, आदि और अंत में, ठीक है, क्या रहता है, दुर्बल दुर्बल अग्नि रहती है, यानी कि ठीक है। आदि किसका है, आदि है विसर्ग काल का। विसर्ग काल का आदि क्या होगा हमारा, वर्षा होगी, ठीक है। विसर्ग काल का आदि क्या होगा हमारा, वर्षा होगी। अंत्य, अंत्य किसका है, आदान काल का अंत ग्रीष्म है। आदान काल का अंत क्या है, ग्रीष्म। तो आदाव अंत्य च दौर्बल्यम, यानी कि ग्रीष्म और वर्षा में लोएस्ट बल रहता है, यही मैंने आपको समझा रखा है। शिशिर और हेमंत में बेस्ट बल रहेगा शरीर का, ओज बढ़ेगा, स्नेहांश रहेगा, जठराग्नि मजबूत रहेगी। वसंत और शरद जो मध्य ऋतु है इनमें मध्य बल रहेगा। और आदाव अंत यानी कि जो है आदान का अंत है, विसर्ग का आदि है, यहाँ पे भी हमारा लोएस्ट बल, यानी ग्रीष्म और वर्षा में हमारा लोएस्ट बल रहेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि वर्षा का आगमन आ चुका हम लोग देख रहे हैं, तो वर्षा होने को बहुत ही खूबसूरत ऋतु है। यहाँ पे खूब बारिश होती है, हरा हरा भरा रहता है और एक अच्छा सुहावना मौसम रहता है, बादल रहते हैं। लेकिन इस ऋतु में रोग भी उतने ज़्यादा ही होते हैं, जैसे कि स्किन डिसीज हो गई, त्वक विकार हो गए, फंगल हो गया, इचिंग हो गया, खुजली हो गई, इस तरह के और ये सफ़ेद दाग हो गए, इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा निकलती हैं। और पित्त से संबंधित रोग भी निकलते हैं, जैसे कि अम्ल पित्त हो गया और आपका इंडाइजेशन हो गया, अजीर्ण हो गया, अतिसार हो गया, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह के रोग भी मिलते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे, हम कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इनसे बच सकते हैं। तो ये हमारा जो एक श्लोक था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम चरक की ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो आपको सारा बताएंगे, ऋतु के अनुसार बताएंगे, ऋतु के अनुसार राशियों से संबंध बताएंगे सारंदर जी का, और संचय प्रकोप प्रशमन वाला बताएंगे, कब कब दोषों का निर्णय करना है, संचय प्रकोप प्रसर कब कब होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु पे। तो वर्षा ऋतु, जैसे मैंने आपको परिचय दिया कि हम सब जानते हैं कि क्या क्या इस ऋतु में होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जो है हमारा किस तरह से हमें आहार विहार का हमें फॉलो करना है, किस तरह का आहार विहार हमें फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आदाने दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बल, यानी कि आदान ऋतु में हम इतना जो है थके रहते हैं, हमारा स्नेहांश इतना, रस इतना आचूषित हो जाता है कि हमारी जठराग्नि बिल्कुल दुर्बल रहती है। तो इसका असर भी वर्षा तक भी रहता है। और दुर्बल देह में जठराग्नि भी दुर्बल रहती है, तो वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु में इन्होंने हिंदी में लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई भूमि का वर्षा का जल जब पड़ने से वाष्प निकलती है, तो उसके कारण लगातार वर्षा होने से जल के अम्ल विपाक होने से, यानी कि जल का विपाक भी अम्ल हो जाता है और जठराग्नि और दुर्बल हो जाती है। वर्षास्व अग्नि बले क्षीणे कुपियन्ति पवनादय, यानी कि पवनादय मीन्स वात डोमिनेंट होता है, वात अपने साथ पित्त और कफ को भी प्रकोपित कर देता है। तस्मात्
सर्वो विधिवर्षासु सस्यते। साधारण कर्म करना है, यानी कि त्रिदोष सामक, साधारण मीन्स त्रिदोष सामक हमें उपाय करने हैं। और वाग्भट ने यहाँ पर साधारण प्लस दीपन कर्म भी उन्होंने बहुत मतलब दीपन कर्म पे उन्होंने फोकस किया है। तो ये हमें चीज़ें देखनी है। अभी हम देख रहे हैं कि बरसात का सीज़न है, तो इसमें हम क्या क्या खान पान हम अगर इसमें लेना है तो हमें क्या ले सकते हैं। तो खान पान में सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि पान भोजन संस्कारान प्राय क्षौद्रान्वितम भज्यते, यानी कि खाने पीने में हमें मधु शहद क्षौद्र का उपयोग करना है। क्योंकि जो क्षौद्र है उसमें चक्रपाणि ने बोला है कि जो क्षौद्र होता है वो शरीर का क्लेद का शमन करता है, यानी कि जो हमारी जठराग्नि को मंद करने वाला जो जलीयांश होता है, जो अशुद्ध जलीयांश होता है, उसको ये सोखता है मधु। और वैसे भी आचार्य सुश्रुत ने मधु को त्रिदोष सामक बोला है। तो ऊपर हमने देखा था तस्मात् साधारणम सर्वम, यानी कि त्रिदोष सामक उपाय हमें करना है, तो मधु का भी हमें यूज करना है। तो वही वही बोले यहाँ पे, व्यक्त अम्ल लवणम स्नेहम वात वर्षा कुल अहनि विशेष विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षा स्व अनिल शांति, यानी कि जब विशेष करके ठंड पड़ती है, जब वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा बादल रहते हैं, बहुत ज़्यादा शीत पड़ती है, तो उस समय हमें मधुर अम्ल लवण और स्नेह रस, यानी कि जो वात सामक चीज़ें हैं वो भी करना है। अब स्नेह से हमें मतलब है कि हम देखते हैं यूजुअली जो हम बरसात में घरों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्राइड डीप फ्राइड पकोड़े या फिर इस तरह से जो बाहर से मंगाते हैं हम आइटम्स, ट्रांस फैट जो रहता है हमारा, उसका हम सेवन करते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो पित्त का प्रकोप होगा, दूसरा उससे क्या होगा, हमारा अजीर्ण, ये सारी बीमारियां होंगी, त्वक विकार और बढ़ेंगे। और हमारा जो लिपिड प्रोफाइल जिसको हम मॉडर्न डे में बोलते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल भी उससे हमारा जो है डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी है कि कब हमें कैसा आहार विहार का प्रयोग करना है करके। तो इनका कहने का मतलब यही है। ठीक है, फिर बात देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला उन्होंने अग्नि संरक्षण के लिए यौ गोधूम सालीय पुराणस्य जांगल मानसैर भोज्य यूसे संस्कृत, यानी कि अग्नि हमारे कम है तो यौ गोधूम और साली धान्य का, पुराने धान्य का उपयोग करना है। तो जो है यव हमारा हल्का होता है, लाइट होता है पचने में, गोधूम स्निग्ध भी है और हल्का भी है। पुराने चावल हमें पता है कि हल्के होते हैं। तो हमें घर में भी हम देख सकते हैं कि हमें इस तरह का आहार विहार खाना है, बहुत ज़्यादा मैदा बेसन इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। पुराने चावल हैं तो उनका प्रयोग करना है। ठीक है, जांगल मांस, अगर कोई मांस खाने का मांस खाने की इच्छा रखता है तो जांगल मांस का प्रयोग कर सकता है, जो कि हमें पता है जांगल मांस बहुत नहीं गुरु होता है और पचने में हल्का होता है। तो इस तरह से जांगल मांस का हमें प्रयोग करना है। यूज़ है जो दालें हैं, मूंग की दाल यहाँ पे हम बहुत बेस्ट मानते हैं। मूंग की दाल संस्कृत, यानी कि संस्कार करके उसमें छोंक लगा के हींग डाल के, जो हमारे घरों में गरम मसाले रहते हैं उनका हल्का प्रयोग करके, क्योंकि हमें वात का भी शमन करना है और पित्त को नहीं बढ़ाना है, साधारण कर्म करना है, तो इस चीज़ का प्रयोग करना है। फिर बोला पिबेत क्षौद्रान्वितम च अल्पम माधविकम अरिष्टम अम्बुआ, यानी कि जो हमें अल्कोहल या फिर मधु या फिर जो दारू लेनी है वो भी किस तरह का लेना है कि जो जो हमारा महुए से बनी हो। ठीक है, उस तरह के हमें यहाँ पे पुराने अरिष्ट आसव का प्रयोग यहाँ पे हम करने को बोलते हैं, वाग्भट भी बोलते हैं। और पानी, पानी जो है हमारा महेंद्रम तप्तम शीतम व कोपम सारसम एवच, यानी कि महेंद्र का जल, बरसात का जल, उसको गर्म करके फिर ठंडा करने को रखना है, उसका उपयोग करना है। या फिर कुएं का जल हो सके, जहाँ पर साफ कुआं है उसका प्रयोग करना है, या फिर सारस का जल हमें पीना है। परघर्षण, उद्वर्तन, स्नान, गंधमाल, ये सब परघर्षण करना है। स्नान के बाद हमें गंधमालाओं का उपयोग करना है। और हल्के शुद्ध अंबर, यानी कि हल्के कपड़े वस्त्र पहनना है और जो है साफ कपड़े यहाँ पे हमें पहनने हैं। तो ये तो हमारा है कि आहार विहार में हमें क्या क्या करना है। और जो वाग्भट ऋषि हैं, हमारे वाग्भट ऋषि ने हमें बताया है कि वो बोलते हैं कि इस ऋतु में पंचकोल का प्रयोग करना चाहिए। पंचकोल मीन्स पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सूंठ। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो भी एम एस स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनको खास करके उनके लिए वीडियो मैंने बनाया है। और जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो इससे आगे बढ़ चुके हैं, वो इससे ज़्यादा जानते हैं। तो पंचकोल में हमें पता है 5 घटक है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सूंठ। इनका जो हम देखें तासीर इनकी गर्म होती है। तो हमें पता है कि त्रिदोष प्रकोपक ऋतु है, विशेष करके वात बढ़ा हुआ है वर्षा में, तो उससे वात का शमन होगा और हमारी अग्नि भी दीप्त होगी। अब हमें इसको युक्ति के अनुसार यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पथ्य अपत्य नियामक घटक हैं, मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष। तो यहाँ पे जो देह है वो देखना है हमें कि उस जो पेशेंट जिसको हम दे रहे हैं पंचकोल या फिर अजवाइन या फिर हींग या फिर जो हमारे लौंग, तो उसकी
पित्तस्ती कहीं पित्तस तो नहीं है, उसमें पित्त एग्रीगेट तो नहीं है, पित्तज व्याधियाँ तो नहीं हो रहे, उसको इसको लिमिटेड मात्रा में देना है, कम मात्रा में देना है। और इस ऋतु में हमने देखा कफ भी प्रकोपित होता है, तो कफज व्याधियाँ हमें मिलती ही मिलती हैं, जैसे कि अजीर्ण है, भूख नहीं लगती है, और गैस की समस्या होती है, अपच होती है, तो उसमें हम हल्की मात्रा में पंचकोल का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। दाल बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वहाँ पे हींग का प्रयोग कर सकते हैं। पुदीना इस ऋतु में बहुत होता है, तो पुदीने का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये एज वर्णित नहीं है संहिताओं में, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं। प्रकृति देखना जरूरी है, इससे हमारे आधे रोगों का शमन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे वाग्भट ऋषि है, अगर हम आपको अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय पढ़ाएंगे, वहाँ पर आप साफ साफ लिखा उन्होंने कि अपादचारी, यानी कि हमें चप्पल में घूमना है, खड़ाऊ में घूमना है, रथ घोड़े आदि की सवारी से। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लॉजिक बताया। सांप कीड़े मकोड़े रहते हैं, क्लेद रहता है, उससे हमारे पाददारी और बहुत सारे स्किन डिसीज हमारे होने के चांसेस रहते हैं। और क्या कहते हैं, हमारे जो कपड़े रहते हैं, कपड़ों को क्या है, धूप दिखाते रहना है। ठीक है, जो हमारे कपड़े हैं या फिर हमारे जो बिस्तर है, उसको भी हमें सततम धूपिताम्बरम बोला है उन्होंने, तो धूप धूप का भी सेवन उन्होंने हमें कराना है। और वर्षा ऋतु में अगर हम कोई साग ले रहे हैं, तो साग को भी हमें क्या करना है, पहले काट के उबाल के पानी को निचोड़ लेना है, फिर उसके बाद उसे हल्का छौंक लगाना है, उससे वो संस्कार होकर वो खाना, वो हमारे हरी सब्जियाँ हल्की हो जाती है। सुन्नम निष्पीडितम रसम स्नेहा आढ़्यम न अतिदोषणम, ये बोला है कि हमें इस तरह से सब्जियों का प्रयोग करना है। स्निग्ध जो हमें लेने को बोला है उन्होंने कि विशेष शीत में, तो स्निग्ध का मतलब यही है कि आप रोटी में थोड़ा सा हल्का गाय का घी लगा रहे हैं, और दाल को छौंकने के लिए जीरा डाल के उसमें हल्का गाय का घी मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज आप भैंस का घी भी कम मात्रा में ले सकते हैं, इससे कि आपका लिपिड प्रोफाइल भी ठीक रहेगा, और अपना जो है पित्त दोष भी बहुत ज़्यादा प्रकोपित नहीं होगा। घृत के हम गुण पढ़ते हैं, तो हमें घृत पित्तानिलहरम बोला है, तो घृत के गुण ही है। और तो इस तरह से हम इस वर्षा ऋतु को फॉलो कर सकते हैं। मधु का मैंने आपको बताया, मधु का सेवन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है उन्होंने, उदमंथम दिवा स्वप्नम अवश्यायम नदी जलम व्यायाम आतपम चैव व्यायाम चात्र वर्जित, यानी कि उदमंत नहीं पीना है, दिन में सोना नहीं है, अवश्याय यानी कि जो है ओस में नहीं जाना है, नदी जल नहीं पीना है, व्यायाम व्यायाम बहुत ज़्यादा इन्होंने तो सीधे मना किया है, व्यायाम नहीं करना है, मतलब प्रैक्टिकली आपको व्यायाम कम करना है। लघु जो हमारे सूक्ष्म आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है, उसको करना है। और आतप धूप का सेवन नहीं करना है। व्यवाय यानी कि मैथुन, जो हमारा सेक्सुअल लाइफ होती है, उसमें भी ध्यान देना है, क्योंकि अनेक अनेक आचार्यों ने यहाँ पे 15-15 दिन में एक बार संभोग करने को बोला है। और आचार्य चरक ने व्यायाम चात्र वर्जित सीधे सीधे बोला कि व्यवाय व्यायाम को नहीं करना है। व्यायाम और व्यवाय हमारे ग्रीष्म और वर्षा, जो कि हमारे हीन बल की ऋतुएं हैं, आदाव अंत्य च दौर्बल्यम बोला है, तो यहीं पे हमें ग्रीष्म और वर्षा में हमें व्यायाम और व्यवसाय तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा पहले से ही हमारा स्नेहांश जो है शोषित रहता है। तो ये चीज़ें हम उदमंत हेमंत और वर्षा में नहीं पीते हैं, लेकिन हम अभी हेमंत पढ़ रहे हैं, तो हेमंत सॉरी अभी हम वर्षा पढ़ रहे हैं, तो वर्षा में हमें उदमंत या मंत नहीं लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें वर्षा ऋतु में फॉलो करना है। बाकी अगर हम प्रैक्टिकली देखें, तो हमें पता है कि इस ऋतु में हमें अत्यधिक जो है नदी का जल नहीं पीना है, और क्योंकि हमें पता है कंटामिनेटेड रहता है, बहुत सारी डेब्रीज रहती है, बहुत सारे रोग होने की संभावना रहती है। और जो है बंद कमरे में नहीं रहना है, वेंटिलेशन प्रॉपर कमरे में रहना है, और धूप वस्त्रों को, कपड़ों को, इनको सबको धूप दिखाते रहना है। ठीक है, तो ये हमारी वर्षा ऋतुचर्या है। इसके बाद हम एक एक करके सारी ऋतुओं को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।